भी और प्रेम कुमार जी आपकी भी दिल्ली से भी आखिर कहा यह जा रहा है, जरा इसका जवाब भी चाहता हूं कि लालू यादव ने कांग्रेस को झुका दिया। लालू यादव ने अशोक गहलोत को कहा कि पहले मेरे सुपुत्र का नाम आप ऐलान किए, उसके नाम का ऐलान कीजिए वरना हम ये गठबंधन खत्म। जरा इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस पार्टी से कोई ऐसी चर्चा हुई है क्या? आपकी बातें होती हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि यह बात सुबह से चल रही है। लेकिन दूसरी बात, विश्लेषण करें हम कि इसके क्या मायने हैं जो महत्वपूर्ण है। और मैं जान रहा हूं कि मेरे पहले सवाल का जवाब क्या होगा, इसलिए दूसरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि विश्लेषण करें हम कि आखिर इस दांव का, और जिसमें पहले से घोषणा, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन पहले से अमूमन यह घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन यहां घोषणा का क्या मायने हैं और इससे पिछले 3 दिनों से जो चीजें चल रही हैं उसमें महागठबंधन में की ताकत में कितना इजाफा हुआ है इससे। शकील जी, जो कहने वाले हैं वह न तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद पे चाहते हैं, न महागठबंधन में से किसी को पद पे चाहते हैं और न नीतीश कुमार को पद पे चाहते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, यह सबको मालूम है। वो तो यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री क्यों, अगर 2 अनाउंस कर देते तो वो कहते 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, बहुत सारे वर्ग हैं, इस वर्ग का क्यों नहीं, उस वर्ग का क्यों नहीं। तो कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन इन सब बातों से फंसने वाली नहीं है। ये सारी चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। न लालू ने झुकाया है, न कांग्रेस झुकी है। तेजस्वी एक ऐसे स्वाभाविक उम्मीदवार हैं जैसे बहुत कम लोग होते हैं, और न केवल बोनाफाइड स्वाभाविक बल्कि अनिवार्य। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन? आरजेडी। अगर महागठबंधन जीतता है सबसे ज्यादा सीटें किसकी आएंगी? आरजेडी। पिछली बार नंबर 1 थी वो 2020 में जी। इससे पहले 2015 में नंबर 1 थी वो। पिछले 2 चुनावों में न बीजेपी नंबर 1 आई है न जेडीयू आया है, आरजेडी आ रही है। तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें उसकी आएंगी और उसमें केवल एक नेता जो सबको स्वीकार्य है आरजेडी में, तेजस्वी यादव। तो दूसरा कहां से लाओगे भैया? पर्ची तो चलती नहीं है यहां पे, क्या पर्ची निकाल लो यहां पे? तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। और जोड़ दीजिए शकील जी, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। आपकी बात 2 बार का उप मुख्यमंत्री, 2 बार का उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया है, मेरे काम मेरी पहचान है, उन्होंने करके दिखाया है। 5 लाख नौकरियां पूरे देश में रिकॉर्ड है। अभी तक लोग सिर झुल रहे हैं, अभी तक परेशान है दी, और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। बिहार के अंदर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी हैं। तो तेजस्वी, देखिए, तेजस्वी युवा नेताओं में एक बड़े अद्भुत गुण वाले हैं। हमने कभी लिखा था स्टेट बैट के खिलाड़ी। हमने तेजस्वी को नेशनल स्टेडियम में दिल्ली के बहुत प्रैक्टिस करते हुए देखा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लड़के वहां प्रैक्टिस करने आते थे, मंत्रियों के, बहुत बड़े बड़े नेताओं के। लेकिन उसमें तेजस्वी एक ऐसा था जो पूरी डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करता था। और हम लालू जी का दुख भी देखा है, बड़े दुखी होते थे, रेल मंत्री थे, कि मेरा बेटा इतना पसीना बहा रहा है, मेरे बेटे को टॉवल लेके जाना पड़ता है। खैर, वो बाप का दुख होता है, हर बाप का होता है वो, उसमें लालू जी का कोई नया नहीं था। तो तेजस्वी जो है स्टेट बैट का खिलाड़ी है, क्रॉस बैट का खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि अगर मेरा साया भी गलती करेगा तो सजा से वो भी नहीं बच पाएगा। और उन्होंने जो प्रायोरिटी घोषित करी वो क्या है? बेरोजगारी नंबर 1। बीजेपी का कोई नेता आज कह दे कि हमारी प्रायोरिटी बेरोजगारी है? बिहार के युवाओं की पहली प्रायोरिटी है बेरोजगारी, और उसी को तेजस्वी एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी उससे मुंह छुड़ा रही है। नंबर 2, उन्होंने कहा घूस पे हम लगातार बहुत दिनों से बोल रहे हैं, आज तेजस्वी नंबर 2 पे उसको लाए।
बिहार को जानने वाले जानते हैं कि घूस ने वहां नाक में दम कर रखी है। घूस हर जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन बिहार में इस तरह से कभी नहीं थी। बिहार की सामाजिक संरचना बहुत ही अलग किस्म की है और लोग उसको थोड़ा कम ही समझते हैं। आप यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से बिहार की तुलना कर ही नहीं सकते। वहां के सरनेम से आप मालूम कर ही नहीं सकते कि जाति क्या है। वहां सरनेम और जाति में कोई तारतम्य नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं बिहार में, और इस चुनाव में दिख रहा है कि देखिए, एक बात है कि बिहार के अंदर हमने जो बताया कि 2 बार से तेजस्वी आरजेडी नंबर 1 पार्टी आ रही है, और ये नंबर 1 आना और सत्ता में नहीं पहुंच पाना, क्या ये बिहार की जनता को दिख नहीं रहा है? बिहार की जनता को दिख रहा है कि नंबर 1 पार्टी आ रही है और सत्ता में नहीं आ रही, इसीलिए तेजस्वी ने कहा है। तो ये जो है बहुत सोच समझ के निर्णय हुआ है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के निर्णय किया है। अशोक गहलोत यहां तो सबसे मिलकर गए ही थे, वहां उन्होंने सबसे मिला और जो नेचुरल था, जो स्वाभाविक था, वो उन्होंने किया। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी का भी दावा बनता था, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कौन समझ रहा है कि सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा? सबको मालूम है, जिससे ये बात सबको मालूम थी कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे सबको मालूम है कि 1-2 और उप मुख्यमंत्री बनेंगे जी, समाज के दूसरे वर्गों से भी बनेंगे। दूसरी एक खास बात और बता दें आपको, जो एड्रेस नहीं हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसपे थोड़ा बोला भी नहीं गया, क्योंकि वो एक बड़ा नाजुक विषय था। नाम वापसी की आज आखिरी तारीख थी जी। जो कहा जा रहा था कि इतनी सीटों पे महागठबंधन के लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, वहां से नाम वापसी की खबरें आने लगी। ये काम अंदर ही अंदर कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सहनी, लेफ्ट सब मिलकर कर रहे थे। लेकिन ये घोषित करने का काम इसलिए नहीं है कि मामला इतना फंसा हुआ होता है, कैंडिडेट आपका घोषित कर चला जा चुका होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम चुका होता है, तो वापस करवाना थोड़ी सी मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें, जो अभी तक हमें खबरें मिली हैं, कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने वारसलीगंज नवादा जिले में है, वहां से नाम वापस ले लिया है। वहां आरजेडी के साथ उसकी फाइट हो रही थी। मंटन सिंह है कांग्रेस के, उन्होंने नाम वापस लिया। अनीता सिंह आरजेडी की हैं, अब वो लड़ेंगी। और वीआईपी के भी तारापुर से एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है। इसी तरह और भी जगह से अभी कुछ खबरें आ रही हैं पूरी टेल, क्योंकि 122 सीटें हैं सेकंड फेज में, बहुत दूर दूर की सीटें हैं, आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन उम्मीद है काफी सीटों पर जो है आज जो है ये भी हो जाएगा। इसके बाद उन्हें ये भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं। और ये जो बात है कि लालू ने कांग्रेस को झुका दिया, कांग्रेस के सबसे स्वाभाविक साझेदार हमेशा से लालू यादव रहे हैं। 2015 के चुनाव में तो हमने यहां बताया होगा, बात रिपीट हो जाती है, कई बार अच्छा लगता। हमारे सामने ही सोनिया जी और लालू जी की बात हुई थी सारी की सारी, हम ही उसके गवाह थे और लालू जी ने हम ही से कहा था देखिए ये मानती नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं ये, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लालू ने कांग्रेस को झुका दिया जी। कांग्रेस को कौन झुका सकता है? किसी पार्टी को कोई क्यों झुका सकता है? कैसे झुका सकता है? झुकाने का सवाल उठता। कांग्रेस किसको बना देती? कांग्रेस खुद 60 सीटों पर 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस कहीं बाहर से लाती सीएम बनाने के लिए? तेजस्वी से अच्छा उम्मीदवार लेफ्ट को कहीं मिलेगा, कांग्रेस को कहीं मिलेगा, मुकेश सहनी को कहीं मिलेगा। युवा है और अशोक गहलोत बहुत ही सीनियर नेता है। उन्होंने देखिए बात को किस तरह पेश किया। उनका लंबा करियर है, इसका फ्यूचर है इसका। चूंकि क्रिकेटर रह रहा है तेजस्वी, इसलिए क्रिकेट में जो चयन होता है तो उसमें लंबे फ्यूचर वाले को ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि जो लंबे टाइम तक देश के लिए खेल सके, उसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाए वो पूरा आ सके। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन रहा महागठबंधन के लिए और चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। मिलकर सारा चुनाव प्रचार करेंगे, संयुक्त घोषणा पत्र आ जाएगा, कहीं कोई बात नहीं है। एक इस बात को लेके ये भी गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पे बेवजह का तूफान बना हुआ था कि साहब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, तो आज वो भी कर दिया। अब बोलिए आप क्या बोलेंगे? आज शाम से या कल सुबह से, या हमने गोदी मीडिया देखा नहीं,
अखबार सुबह जरूर देख लेंगे हम, लेकिन टीवी तो अभी देखा नहीं हमने। तो बहुत सारी चीजें चला रहे होंगे वो, तो चलाएंगे वो, लेकिन उनके चलाने से अब कुछ होगा नहीं। ये सब उनका जो है बहुत ही निराशाजनक प्रतिक्रियाएं होंगी वो, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। ले देखे एक चेहरा है बीजेपी के पास, वो गिरिराज। तो गिरिराज को कर दे अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, बहुत अच्छा है वो। सम्राट चौधरी तो एक्सपोज हो गए, उनकी डिग्री सब सामने आ गई है नहीं है, क्या नहीं है, तो उनको कर दे वो। तो देखते हैं बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार घोषित करती है। नीतीश को कर दे, बहुत अच्छा है। नीतीश को नहीं कर रही तो अपने यहां से किसी को कर दे। ये उनके खेमे का मामला है, लेकिन यहाँ पर गिरिराज हो या सम्राट हो, मामला ये बनता है कि आखिर नीतीश कहाँ है। नीतीश कुमार